सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पढ़ लिख कर बड़ो अच्छे नागरिक हरियाणा के जितने बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपने देश के जितने भी बच्चे हैं के पढ़ लिख के बड़ो अच्छे नागरिक उनका छू तुम काम और सब तो तैयारी करने वाले बड़ा को कम है मेरे दोहरा तारी प्रशंसा में कि सब तो तारी प्रशंसा में कम है मेरे दोहरे, इसीलिए सारा हाथ जोड़कर करूँ राम राम, हाथ जोड़कर करूँ राम राम। तो बड़ को आज तक हरियाणा में जितने भी टीचर हैं जो यूट्यूबर है, किसी ने टोक्यो ओलंपिक को विस्तार से नहीं करवाया। मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं का, पूरी क्लास आप देखना, उसके बावजूद एक भी प्रश्न पार नहीं होगा, ठीक है ना। सीधे आज की क्लास से प्रश्न टपकेंगे टोक्यो ओलंपिक। और ये देखो 4 साल तक याद रखना है आगे में। अगला जो ओलंपिक होगा पेरिस ओलंपिक फ्रांस में 2024 में, 3-4 साल के लिए आज की क्लास याद करनी पड़ेगी, ताकि अगले 4 सालों में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें आज की क्लास बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो शुरू कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक भाई, ठीक है ना। टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुए, लेकिन कहलाएंगे क्या 2020 ये कहलाएंगे, ठीक है ना। तो टोक्यो ओलंपिक क्या है ये 2000 टोक्यो ओलंपिक 2020 आपके ये रहेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे ओलंपिक समिति का गठन कब होता है, बात करेंगे किसकी, ओलंपिक समिति की। ओलंपिक समिति सारे फैक्ट हम जितने भी फैक्ट टोक्यो ओलंपिक से संबंधित है, ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ आपके, ओलंपिक समिति का गठन आपके होता है कब, 23 जून और 1894 को, 23 जून 1894 को, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ बच्चे लाइव देख रहे हैं बहुत बच्चे, और यहाँ पर भी 100 बच्चे हमारी क्लास में बैठे हुए, और ये लाइव क्लास आपकी रिकॉर्डेड है। वैसे तो बच्चे लाइव देख रहे हैं, किसी कारणवश सिस्टम लाइव नहीं चल रहा इसलिए ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन क्लास यहाँ पर लाइव भी 100 बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम इसने स्थापना इसकी किसने की, ठीक है ना। पियरे डे कोबर्टिन, पियरे डे कोबोरोटिन इसके संस्थापक कौन थे, टोक्यो ओलंपिक समिति के संस्थापक कौन थे, पियरे डी कोबर्टिन इसके संस्थापक थे। आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे कैसे आपको याद रखना है। देवीमित्री विकेलेस, देवीमित्री से आपका ये आपका थोड़ा अटपटा सा नाम है, देवीमित्री से विकेलेस, ये आपके क्या थे आपके, इनका नाम मैंने क्यों लिखा है देवमित्री से वेकेलेस, ये क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ओलंपिक समिति का गठन हुआ, प्रथम अध्यक्ष पूछे तो देवमित्री से वेकेलेस प्रथम अध्यक्ष थे। किसने स्थापना की, पियरे डे कोबर्टिन, ये क्या थे, ये एक व्यापारी थे, ये एक क्या थे, व्यापारी थे। कहाँ के व्यापारी थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। कहाँ के व्यापारी थे ये व्यापारी थे, यूनान के व्यापारी थे, ठीक है ना। तो यूनानी व्यापारी थे ये क्या थे, यूनानी व्यापारी थे। कौन, जो प्रथम अध्यक्ष थे देवमित्रिस विकेलस। तो यहाँ पर गलती लिखने में हो सकती है, लेकिन जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ देवमित्रिस विकेलस। प्रथम किसने स्थापना की, पियरे डे कोबर्टिन। देखो स्थापना किसी दिन को हुई होगी, और दिन को डे भी हम कहते हैं, तो डे आपको याद रह जाएगा। और मित्र, ठीक है ना, हमारा मित्र किसी चीज का अध्यक्ष है तो प्रथम अध्यक्ष है, मित्र से आप याद रख लेंगे मित्री से वेकेटस को भी वेकेलस, क्योंकि वहां पर ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन से आपको चकना होता है। आपको कोई नहीं पूछता पूरा नाम याद है या नहीं है, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं टोक्यो ओलंपिक कर रहे हैं हम, आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें, तो आगे देखेंगे क्या, आगे प्रथम ओलंपिक कब हुए। प्रथम ओलंपिक हमने स्थापना देख ली, ओलंपिक समिति की स्थापना देख ली, उसके अध्यक्ष देख लिए, ओलंपिक समिति की स्थापना किसने की उसको देख लिया। आगे प्रथम ओलंपिक कब हुए, द्वितीय ओलंपिक, प्रथम और द्वितीय महत्वपूर्ण है, प्रथम और द्वितीय ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक कब हुए, कहाँ हुए, क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम देखेंगे, ये हम क्या करेंगे देखेंगे। देखिएगा
प्रथम होते हैं 1896 में, 2 साल बाद ही ओलंपिक समिति का गठन हुआ 23 जून 1894 को। 1896 में ही क्या हुए, प्रथम ओलंपिक हुए और इसमें सिर्फ पुरुषों ने भाग लिया, महिलाओं को इसमें भाग नहीं दिया गया। ठीक है ना, भाग लेने का मौका महिलाओं को, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज आपको पता है आज भी बहुत से अत्याचार महिलाओं पर होते हैं और उस टाइम इनको सिर्फ केवल पुरुषों ने भाग लिया। 1896 में होते कहाँ है, होते हैं एथेंस, एथेंस में होते हैं और एथेंस किसकी राजधानी है, ग्रीक की राजधानी है, एथेंस ग्रीक की राजधानी है। दूसरे ओलंपिक कहाँ होते हैं, देखिए सीधे टपकेगा। दूसरा ओलंपिक होता है 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में होता है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है, पेरिस फ्रांस की राजधानी। ये यहाँ से 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेंगे, ठीक है ना, ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ होते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बनेंगे वो देखिए आप, वो देखिए सीधे जो परीक्षा में टपकेंगे। 2 महत्वपूर्ण क्या है, नंबर 1 क्या है, महिलाओं को प्रथम बार प्रयोग, महिलाओं को प्रथम बार मौका दिया गया इसमें भाग लेने का, महिलाओं को मौका, ठीक है, महिलाओं को मौका। प्रथम बार महिलाओं को कब शामिल किया गया ओलंपिक में, तो 1900 ईस्वी में। दूसरा सवाल है, क्रिकेट के सभी फैन हैं, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, वो भी हम क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, हॉकी के मैच को कोई नहीं देखता। अरे हमारे देश से मेजर ध्यानचंद भी हुए, आपको पता होगा, प्रयागराज यूपी उत्तर प्रदेश से हॉकी के जादूगर। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, उन्हीं के जीवन वर्ष पर उनके बारे में भी बताऊंगा। महिलाओं को मौका प्रथम बार और एकमात्र बार क्रिकेट खेल को शामिल, एकमात्र बार है क्रिकेट खेल शामिल, क्रिकेट को शामिल किया गया, क्रिकेट को क्या किया गया, शामिल, क्रिकेट, ठीक है ना। आपको पता होगा पूरी दुनिया में जिसे बहुत ही आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है ना, और बहुत सी इवेंट T20 वनडे और टेस्ट मैच ये इवेंट होते हैं, जिसके अंतर्गत सभी देखना पसंद करते हैं। बच्चा क्रिकेट को जानता है लेकिन हॉकी को कोई पसंद, तो इसीलिए सभी से आह्वान है कि हमारे राष्ट्रीय खेल की ओर भी ध्यान बढ़ाएं। और क्योंकि ये जरूरत इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार हमारी महिलाओं ने और पुरुषों ने हॉकी में इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पुरुषों ने तो मेडल ही जीता, कांस्य पदक, और भारतीय महिलाओं की टीम चौथे स्थान पर रही। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं हम, इस बार ओलंपिक कहाँ हुए, कब से कब तक हुए, तो हुए 23 जून ना 23 जुलाई आएगा, 23 जुलाई, ये थोड़ा वो कर देते हैं हम, कब से कब तक हुए ये आपके हुए 23 जुलाई 2021 से आपके होते हैं कब तक, 8 अगस्त तक, 8 अगस्त तक 2021। पूछ सकता है कि कब से कब तक इवेंट हुआ, ठीक है ना, तो ये 17-18 दिन चला। तो ये आपका इवेंट देखें 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, टोक्यो कहाँ की राजधानी है, जापान। विश्व का सबसे महंगा शहर पूछ ले वो भी जापान है, ठीक है ना, विश्व के सबसे घनी आबादी वाला शहर भी टोक्यो है और विश्व का सबसे महंगा शहर भी क्या है, टोक्यो है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं आप, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, संस्करण पूछा जा सकता है कौन से नंबर का इवेंट था। हमने पहला देखा 1896 में ग्रीक की राजधानी कहाँ होता है, एथेंस में होता है। दूसरा पेरिस फ्रांस में होता है, 1900 में महिलाओं को मौका, और एकमात्र 125 साल का टोक्यो ओलंपिक के इतिहास में एकमात्र बार क्रिकेट को शामिल 1900 में किया गया, ठीक है ना। संघर्ष ने तकलीफें देखो जब आग लगी हो सीने में, ठीक है ना, संघर्ष और तकलीफ आपके अड़चने कर देंगे सीने में, और तूफान भी थम जाएगा जब आग लगी होगी सीने में। तो अपने सीने में आग लेके आओ, किसकी, कामयाबी की धधकती ज्वाला आपको निरंतर जो मोटिवेट करती रहेगी और आपको दुगने उत्साह के साथ आप मेहनत करोगे। आगे आप देखें कौन सा संस्करण था, संस्करण कौन सा था आपका, ये आपका 32वां, ये आपका 32वां संस्करण था। कौन सा था 32वां, इससे पहले हमें याद रखना 29वां, 30वां और 31वां। थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देखेंगे, मैं लिखूंगा आपका यहाँ पर 29वां संस्करण देखेंगे हम, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां और 34वां। इतने संस्करण हमें याद रखने, क्योंकि अगले 3-4 साल तक हमें ये जो डेटा हम कर रहे हैं याद रखना है। जैसे कि आपको पता है हरियाणा के मुख्यमंत्री 2014 में बन गए मनोहर लाल खट्टर, 5 वर्ष रहे, 2019 में बन गए अक्टूबर, और 2024 तक रहेंगे। तो 2024 जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक मनोहर लाल खट्टर ही रहेंगे, तो याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार टोक्यो ओलंपिक की क्लास महत्वपूर्ण क्यों है,
क्योंकि आपको इससे आगे जितने भी 3-4 साल में एग्जाम, जब तक अगला ओलंपिक नहीं हो जाता तब तक यही डेटा बना रहेगा और याद रखना है, ठीक है ना। तो 29वां ओलंपिक कहाँ हुआ ये देखेंगे हम, ये देखेंगे बारीकी से देखेंगे, ठीक है ना। कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये इतने हमें याद करने हैं, ठीक है ना। तो ये 6 याद करने हैं। 29वां आपका कब हुआ, 29वां आपका होता है कब, 2008 में, 2008 में, ये 2012 में, ये 2016 में, ये 2021 में होता है, बीसी कहलाएगा, ये 2024 में होगा और ये होगा 2000 आपका 28 में, ठीक है। ये इतने आपको 4-4 साल का अंतराल है, ये याद करने हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ भी देख लिया हमने कब हुए, कैसे हुए, अब आगे चलते हैं। अब आगे ये देखना है ये हुए कहाँ, कहाँ हुए ये देखने हैं। 2008 में होता है आपका बीजिंग, कहाँ होता है, बीजिंग। बीजिंग कहाँ की राजधानी है, चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों, बीजिंग है, ठीक है। अगला 2012 वाला कहाँ होता है, आपका होता है लंदन में, और लंदन कहाँ की राजधानी है आपकी, ब्रिटेन की। ऑप्शन में ब्रिटेन में मिले तो इंग्लैंड मिलेगा, क्या मिलेगा, इंग्लैंड मिलेगा दोस्तों, इंग्लैंड मिलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन में ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही बात है, इंग्लिश में इंग्लैंड कह देते हैं, वैसे ब्रिटेन है, ठीक है ना। और 1600 से 1947 तक ब्रिटेन में भारत का राज भी किया, आपको पता होगा। हम गुलाम थे, हम पहले मुगलों के अधीन रहे, ठीक है, उससे पहले मुस्लिमों का अधीन रहे, फिर मुगलों के अधीन रहे, और फिर हमें ब्रिटिश कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश 6 कंपनियां भारत रही, हम बहुत गुलाम रहे। और आज भी हमारी मानसिकता गुलामी है, क्योंकि बहुत से शब्दावली का हम गुलामी, हिंदी पढ़कर कोई याद नहीं है, अंग्रेजी स्कूलों में, इन प्राइवेट स्कूलों की ओर हमारा रुझान ज्यादा है, ठीक है ना। तो हिंदी को अपनी माँ का दर्जा दिया गया है, तो आप उसे राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा है, तो उसे हम अपनानी भी दैनिक जीवन में शुरू करो। 2016 वाले हुए आपके रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो कहाँ की राजधानी है, जनेरियो ब्राजील, ठीक है ना। ये ब्राजील में हुए, ब्राजील में, ये आपके ब्राजील में होते हैं। और 2021 वाले आपको पता ही है ये कहाँ होते हैं, टोक्यो। ये मैं इसको थोड़ा वो करता हूँ, ये आपके कहाँ होते हैं, ये आपको क्योंकि इस बार में तो थोड़ा हाईलाइट करेंगे, इसे हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे, दूसरों से भिन्न करने की कोशिश करेंगे। ये आपके होते हैं टोक्यो, ठीक है ना। इस वाले हैं, तो ये कहाँ होते हैं, टोक्यो जापान में, आपके टोक्यो जापान की कैपिटल है, जापान की राजधानी। और आपको पता भी होगा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक रहता है, उसमें जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने बम भी बरसाए थे। लेकिन बहुत डेवलप है जापान, बहुत साइंटिफिक, मतलब साइंस के क्षेत्र में बहुत तरक्की की, इस देश ने 2 बम का आक्रमण सहते हुए भी आज हम बहुत विश्व में डंका मनाया जाता है। आगे करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। 2024 होंगे पेरिस में, 2024 वाले कहाँ होंगे, पेरिस। पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है, पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। आगे करता हूँ दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ, आगे 2034वां संस्करण होगा, जो 34वां इवेंट होगा, वो आपका रहेगा, कहाँ रहेगा, लॉस एंजलिस में रहेगा, लॉस एंजलिस में रहेगा, एंजलिस में रहेगा। और लॉस एंजलिस कहाँ है, यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, या सीधा अमेरिका भी लिख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, या हम लिख दें यूएसए, यूएसए लिख सकते हैं, ठीक है, यूएसए। तो दोस्तों देखो, इसको तो मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। इसको मैंने एक अलग से दिखाने के लिए वो कर दिया है, ठीक है ना। इस बार ये यहाँ हुए टोक्यो ओलंपिक, तो इसको मैंने वो कर दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, इसको मैंने अलग से डिफाइन कर दिया है, क्योंकि ये इस वाला है, इस अब जो हुआ है ना वो ये इवेंट है। बाकी ये 3 पहले के याद करने, पीछे जाना है हमें और थोड़ा आगे भी जाना है, ठीक है ना। अगले 2 याद होने चाहिए, पिछले 2-3 याद होने चाहिए, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। और आपको पता होगा कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में क्या जीता था, मेडल जीता था भारत के लिए, ठीक है ना। तो कर्णम मल्लेश्वरी भारत ओलंपिक में जीता। तो आगे हम मेडल भी देखेंगे, लेकिन बारी बारी से, ठीक है ना। आगे चलता हूँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक मिनट है, बस स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आगे पहले स्थान पर कौन रहा, दूसरे पर कौन रहा, तीसरे पर कौन रहा, और भारत का स्थान क्या रहा, भारत का स्थान क्या रहा। पहले पर रहा यूएसए, अमेरिका रहता है, दूसरे नंबर पर आपका रहता है चीन, और तीसरे नंबर पर आपका जापान रहता है, ठीक है ना।
ये 29 स्वर्ण पदक, इसने 38 स्वर्ण पदक, इसने 27 स्वर्ण पदकों के साथ टोटल इसने 113 पदक जीते हैं। और भारत 48वें स्थान पर रहता है, एक गोल्ड और 2 प्लस में 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1। मेरा नेम इज लखन, मेरा नेम इज लखन, ठीक है ना। तो ये आपने मूवी भी देखी होगी राम लखन, इसमें 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 क्या जीते हमने, कांस्य पदक जीते हैं। 15 मिनट स्पेस तो गए हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये थोड़ा स्पेस की दिक्कत थी ना। बच्चों आवाज आ रही है बहुत बच्चे, 102 बच्चे शिक्षा आपके लाइव देख रहे हैं क्लास को, उनको भी पढ़ा रहा हूँ, साथ ही आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास भी है, सपोर्ट नहीं करने की कोशिश है, ठीक है ना। यूएसए ने 29 स्वर्ण पदकों के सहित 29 स्वर्ण पदकों के साथ क्या है, प्रथम पोजीशन। थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ, दोबारा से देखेंगे। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पे रहा पदकों की जहां तक बात है। दूसरे नंबर पर रहा आपका कौन सा देश, चीन। और तीसरे पर मेजबान जापान रहा। इसने कितने पदक जीते, 39 स्वर्ण, इसने 38 स्वर्ण, इसने 27 स्वर्ण, टोटल इसने 113 पदक जीते। पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, उसने टोटल कितने पदक जीते, 113 स्वर्ण पदक 39, इसने चीन ने 38 और जापान ने 27 जीते हैं, ठीक है। आगे भारत की बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे भारत की मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, तो भारत का स्थान, ठीक है, भारत का स्थान कौन सा स्थान पर रहा भारत, मतलब मेडल के हिसाब से, तो भारत रहा 48वें पे, 48वां स्थान भारत ने प्राप्त किया। टोटल कितने मेडल जीते दोस्तों, तो टोटल कितने मेडल जीते, एक गोल्ड जीता, ठीक है ना, एक गोल्ड जीता, 2 क्या जीते, सिल्वर जीते, 2 सिल्वर जीते। और दोस्तों आपके आगे क्या रहेगा, हमने क्या जीता, 4 हमने क्या जीता, ब्रोंज मेडल जीते, ब्रोंज मेडल हमने 4 ब्रोंज मेडल जीते, ठीक है ना। तो एक तो हमने गोल्ड जीता, 2 हमने सिल्वर जीते और 4 ब्रोंज जीते। किसने कौन सा मेडल जीता वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना, तो वो भी हम देखेंगे अभी किसने कौन सा मेडल जीता। लेकिन बात करें हम आगे, तो अब देखिए आपके, ठीक है ना, हमने अध्यक्ष देखा था, टोक्यो ओलंपिक का अध्यक्ष देखा था। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक है, ठीक है ना। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक है। वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक समिति के 2013 में अपॉइंटमेंट हुई थी 8 साल के लिए, 2 तारीख के से एंड तक ये रहेंगे, फिर नया अध्यक्ष चुना जाएगा, फिर हम आगे वाली वीडियो में कभी बनेगा तो बताएंगे। वर्तमान में कौन है, थॉमस बॉक है। और शुरुआत में कौन सा था, डेमित्रिक वेनेसिल था आपका, ठीक है ना, वेनेलिस था, ये आपको याद रखना है। और पियरे डे ने क्या करी थी, इसकी स्थापना करी थी, कब की थी, 23 जून 1894 को। प्रथम ओलंपिक कब हुआ, 1896 को, और दूसरे 1900 में, जिसमें क्रिकेट और महिलाओं को मौका दिया गया था, एकमात्र बार क्रिकेट को शामिल किया गया। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आगे आप मेडल टैली लिख ले ऐसे, ठीक है ना। आप एक ग्राफ बना ले, जैसे मैं अब यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, आप ऐसे लाइनों का एक ग्राफ बना ले, ठीक है ना। यहाँ पर मैं खिलाड़ी लिखूंगा, यहाँ पर क्रमश संख्या लिखूंगा, यहाँ पर खिलाड़ी लिखूंगा, यहाँ पर वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। ये आप इतने कॉलम बना ले आप, ठीक है ना, इतने कॉलम बना ले आप, ठीक है ना, ये कॉलम बना ले आप। अब हम बारीकी से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। एक बार ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ मैं लिखूंगा उनकी क्रमश संख्या सभी की, यहाँ पर खिलाड़ी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आगे इसने कौन सा पदक जीता, ठीक है। खिलाड़ी नाम भाई, बाकी जो बच गई ना क्लास, इसको हम आगे आगे करेंगे, क्योंकि ये क्लास अगली क्लास का टाइम हो गया है, किसी कारणवश मैं नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन ठीक है ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसले बुलंद रखने हैं। आज का डेटा जितना लिखा पूरा याद होना चाहिए। कल लाइव क्लास में मिलता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।